मुंबई पुलिस कमिश्नर का इतिहास विवादित रहा है, जिसमें चर्चित केस साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुशांत सिंह राजपूत, टीआरपी, ड्रग्स। आप सभी को पता है इन दोनों के साथ क्या हुआ। महाराष्ट्र सरकार व मुंबई पुलिस अर्नब गोस्वामी के राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो रहे हैं। इसी को लेकर आम जनता में खासा नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार से मांग की जा रही है केंद्र हस्तक्षेप करे व जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी को रिहा करे, अन्यथा जनता का विश्वास न्यायपालिका व कार्यपालिका से उठ जाएगा। क्या अब सवाल ये उठता है कि जनता को अब जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरना होगा? क्या अब जनता न्याय की मांग सरकार से सड़कों पर उतरकर करेगी और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी हस्तक्षेप करें? जब अंधकार को ये अहंकार हो जाएगी वो सबको निगल सकता है, तब दीपक को अर्नब गोस्वामी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की गतिविधि हम जान ही रहे हैं और देख भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जनता की क्या प्रतिक्रिया है हम जानते हैं इन्हीं से। साथ ही साथ कलम पर पहरा है, राज तो कुछ गहरा है। क्या राज है हम जनता से ही जानते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है सही है? नहीं, अर्नब गोस्वामी जी के साथ में जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। इसमें जो है केंद्र सरकार को बीच में आके हस्तक्षेप करना चाहिए कि अगर मीडिया कर्मी के साथ में, चीफ एडिटर के साथ में जब ऐसा हो सकता है कि झूठे केस के अंदर अगर उनको फंसाया जा सकता है, तो ऐसे आम आदमी के साथ में क्या नहीं हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है और केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए इसमें? केंद्र सरकार अमित शाह जी को हस्तक्षेप करना चाहिए, उसमें जाना चाहिए, वहाँ बोलना चाहिए, हर चीज़ के लिए उसको गौर करना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर वो हिंदुत्व के लिए अर्नब गोस्वामी बोल रहा है, बहुत चीज़ें और उसने आगे भी किया है, पालघर में वहाँ साधुओं के लिए किया, और भी बहुत जो की बात उठाई उन्होंने, कांग्रेस के सोनिया गांधी जी के बारे में भी बोला उन्होंने, लेकिन जो बोला वो गलत काम किया इन्होंने। ये खाली ये सुशांत केस के वजह से उसमें मुझे तो लगता है ऐसा कि उद्धव ठाकरे जी के कोई फैमिली से बिलोंग उसमें कोई रिलेटिव है, इस वजह से वो ऐसा हाथ आजमा रहे हैं। अर्नब गोस्वामी के साथ जो हो रहा है वो सही है? बिल्कुल गलत बात है। मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और उनकी बेल मिले उनको और जेल से रिहा किया जाए, क्योंकि अर्नब गोस्वामी देश के लिए हमेशा सच बोलता है, जो सच्चाई है उसको सामने लाता है, इसलिए वहाँ की महाराष्ट्र सरकार उसे फंसा रही है उसे। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका साफ तौर से ये कहना है कि यहाँ पे खादी और खाकी दोनों मिले हुए हैं। खादी और खाकी क्या जनता की आवाज़, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाह रही है? अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट करके उद्धव सरकार लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाह रही है। एक राष्ट्रवादी पत्रकार को एक बंद पड़े केस में फिर ओपन करके बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन लेकर के उसको अरेस्ट किया गया। जिस तरीके से उनको घसीटते ले गया, हमारा होम मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि इमीडिएट रूप से एक्शन लेते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करे और अर्नब की रिहाई के लिए देखे। अर्नब की जान को खतरा है, अर्नब को बचाया जाए जिससे पहले बहुत देर हो जाए। आज वो बोल रहा था जैसे वो उनकी गाड़ी में उसके आंखों में आंसू थे। उस आदमी को बचाया जाए, वो राष्ट्रवादी है, कोई क्रिमिनल नहीं है, न कहीं जा रहा है। आपको लगता है उसका पासपोर्ट सीज कर लीजिए, कितने क्रिमिनल्स है इस देश में, लेकिन वो जा नहीं रहा, लेकिन उसको जेल से निकाला जाए। मैं फिर मोदी जी से आग्रह करता हूं कि अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाए। जैसा कि आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जनता में किस तरह का आक्रोश है और किस तरह रिपब्लिक भारत के साथ के लिए वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आर भारत के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? नहीं है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। साथ ही साथ आपको क्या लगा कि रिपब्लिक भारत के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं होनी चाहिए। ऐसी हरकत है बिल्कुल देश के लिए खतरनाक है, ये आम आदमी के लिए भी खतरनाक है, ये आर भारत के लिए तो है ही, हमारे हिंदुत्व के लिए भी एक खतरा है। इस खतरे को भांपते हुए हमारे गृह मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री को इसमें एक्शन लेना चाहिए ताकि इस पे कार्रवाई की जा सके। तो जो जनता की आवाज़ उठाएगा, अगर आप अब कहते हैं कि मीडिया अगर चौथा स्तंभ है, अगर उसको इस तरह से दबाया जा रहा है, तो क्या लग रहा है मीडिया आपके लिए आवाज़ क्यों उठाए? हाँ, अगर गलत बात के लिए मीडिया उठा रही है तो समझ में आती है, लेकिन ये सही बात है। अभी आप अगर पालघर की बात करते हैं तो क्या लग रहा है कि पालघर साधुओं की बात नहीं होनी चाहिए थी या सुशांत की बात नहीं होनी चाहिए थी? अगर होनी चाहिए थी तो फिर इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आना चाहिए, जो गलत हो रहा है वो सामने आना चाहिए, इससे पता लगे ना क्या हो रहा है देश में। अगर वो सही बात उठा रहा है तो उसको महाराष्ट्र सरकार उसी तो अंदर दे रही है, उठा दे। ये बहुत गलत है, केंद्र सरकार से गुजारिश करनी चाहिए इसके लिए। रिपब्लिक भारत के साथ जो हो रहा है क्या वो सही है? नहीं जी, नहीं, गलत है। गलत है।
और भी कुछ लोग हैं जो अपनी राय चाहें इस तरह से कि अपनी राय रखना चाहें तो रख सकते हैं। और बताइए इधर कि क्या आपको लग रहा है कि रिपब्लिक भारत का जिस तरह ये उनके साथ जो दोहन हो रहा है क्या सही है? भाई साहब, ये बिल्कुल बहुत ही गलत हो रहा है जो भी उनके साथ हो रहा है, और जो भी अर्नव के साथ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उनके सच बोलने की वजह से हो रहा है। वो न्यूज़ चैनल जो रिया के उठने बैठने खाना खाने पे वो न्यूज़ दिखा देते थे, और अमिताभ बच्चन ने कब चाय पिया कब चाय नहीं पिया उसकी न्यूज़ दिखा देते थे, आज आर भारत को इतने गलत तरीके से ले जाया गया है, सब कुछ किया गया है, इतना गलत तरीके से पुलिस के द्वारा उन्हें प्रताड़ना दी जा रही है, फिर भी उनमें से किसी न्यूज़ चैनल ने अपने हेडलाइन तक में उसे एक बार नहीं दिखाया। इकलौता न्यूज़ चैनल जी न्यूज़ पे जिन्होंने सुधीर चौधरी जी ने एक बार DNA में कहा इस बात को, बाकी उसके अलावा किसी न्यूज़ चैनल ने इसे अपने न्यूज़ पर नहीं दिखाया। आखिर इसका क्या कारण है? न्यूज़ चैनल से लेके बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेके हर कोई मिला हुआ है इसमें। बॉलीवुड वो जो अर्नव पे दोबारा जो केस खोला गया है, जो दोबारा उन्होंने आरोप लगाए हैं 2 साल पहले के बंद केस पे, साफ उसमें पता चल रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत ही बड़ा पैसा लगा है, बहुत ही बड़ा पैसा दिया होगा इन्होंने उस केस को दोबारा खोलने के लिए, और सरासर इन्होंने एक तरफ से मिलकर अर्नव को फंसाने की कोशिश की है, जो कि बिल्कुल गलत है। और भारत सरकार को इसके लिए जल्दी से जल्दी कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए और महाराष्ट्र में सरकार को बर्खास्त करके इमरजेंसी लगानी चाहिए। जैसा कि आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ कुछ युवा थे हमारे साथ, इनका साफ तौर से ये कहना है कि रिपब्लिक भारत के साथ जो हो रहा है वह सही नहीं हो रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए और यहाँ पर रिपब्लिक भारत के अर्नव गोस्वामी को तो न्याय दिलाना चाहिए। अब देखना ये भी है कि क्या कुछ और भी लोग हैं इनसे जानते हैं रिपब्लिक भारत के साथ क्या लग रहा है आपको, सही हुआ? देखिए जी, सही तो नहीं हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इसमें अपना केंद्र सरकार को बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो पब्लिक उनके साथ यदि ये कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई, जिस तरह से उन्हें ले गया गाड़ी में काला कपड़ा से ढक के, तो आम पब्लिक तो यही समझ रही है कि उनके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर होगा, और दुर्घटना हो गई तो पूरी पब्लिक पूरा हिंदुस्तान के रोड पे आ जाएगी, और रोड पे आ गई तो महाराष्ट्र सरकार को खैर नहीं है फिर। लेकिन आप साथ ही साथ हम आप लोगों से ये भी जानना चाहेंगे, आपने रिपब्लिक भारत आप देख भी रहे होंगे और उसमें साफ तौर से अर्नव गोस्वामी जी का ये कहना था कि हमें जूतों से मारा गया, हमारे जान को खतरा है, केंद्र सरकार मदद करे। लेकिन केंद्र सरकार मदद करे, जो आपके लिए आवाज़ उठा रही है, अगर इस तरह से किसी को अगर जो आपकी आवाज़ उठाए उसको अगर कुचला जाएगा, उसको अगर शोषण किया जाएगा, तो क्या आपके लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए खड़ा होगा? महाराष्ट्र सरकार तानाशाहपूर्ण रवैया अपनाए हुए है, कांग्रेस से मिलकर सरकार चल रही है। पालघर कांड हुआ, उसके बाद में जब जिस पे भी जो भी बोलता है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, कोई भी पत्रकार या कुछ बोलता है वो उसी पे हमला करना शुरू कर देते हैं, और ये हम सभी के लिए बहुत निंदनीय, देश के लिए बहुत निंदनीय जो चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। जैसा कि आपने साफ तौर से देखा, यहाँ पर कुछ लोग थे, उनका एक ही राय बन के आ रही है कि यहाँ खादी और खाकी की मिलीभगत है, जो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ आप जानते हैं चौथा स्तंभ के नाम पे बात करते हैं, रिपब्लिक भारत के जो है अर्नव गोस्वामी के साथ जो हो रहा है यह सही नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार आगे आए और रिपब्लिक भारत को न्याय दिलाए। अपने सहयोगी अनुज के साथ मैं राजन कुमार, टुडे समाचार, गाजियाबाद।